नमस्ते बच्चों। आज आपका फिर एक बार स्वागत है बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे थे यहाँ पे विलियन वाले चैप्टर की, कक्षा 12 केमिस्ट्री के अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। और कल अपन ने देख लिया था जो अपना पहला चैप्टर सॉल्यूशन विलियन, उसकी परिभाषा देख ली थी, विलियन के प्रकार देख लिए थे और एक टेबल देखी थी अपन ने जिसके अंदर ये बताया गया था कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। आज अपना उसी चैप्टर में आगे आज का अपना टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन या सांद्रता। आप लोग जानते होंगे सांद्रता होती क्या है। अपन बोल सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। अगर नॉर्मली बोला जाए कोई भी विलियन होता है उसके लिए आप बोलते हो कि गाढ़ा हो गया या पतला हो गया, तो अपन बोलते हैं कि गाढ़ा हो गया, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे पानी है, पानी में चीनी डाल रहे हो या नमक डाल रहे हो, दो ऐसे अलग अलग पदार्थ ले ले, एक में चीनी की मात्रा कम है और एक में चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो अपन बोलते हैं कि जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है या कोई भी विलेय उसकी मात्रा ज्यादा तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें सांद्रता की, तो ये बोला जाता है कि विलयन हो या विलायक हो, उसका इकाई आयतन जो होता है उसके अंदर विलेय की जो मात्रा होती है उसको अपन सांद्रता कहते हैं। ग्राम में बोल सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में है, कितने ग्राम है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सांद्रता। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, विलयन या विलायक में, विलयन या विलायक के इकाई आयतन बोल सकते हैं ना। इकाई का मतलब एक निश्चित आयतन की बात करेंगे। इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। अब अगर अपना सांद्रता की बात करें, सांद्रता को लिख क्या सकते हैं, इनकी यूनिट की अगर बात करें तो सांद्रता क्या हो गया, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक या विलयन का आयतन। तो यहां पर विलेय की जो मात्रा है, ऊपर लिखेंगे अपन विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन या विलायक का आयतन, जो भी होगा। तो अपन कंसंट्रेशन की जो यूनिट है तो उसको अपन बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं, ग्राम पर किलो बोल सकते हैं। यहां पर आपको डिपेंड करता है कि विलयन या विलायक का आयतन क्या लिया है, क्योंकि अपन को पता है कि जो सांद्रता है उस सांद्रता को अपन अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहां पर अपन वीडियो में आगे देखेंगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके अपने यहाँ पर दिए हुए हैं। और अपन इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, उसको द्विअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। अपन अगला अपना जो टॉपिक है या अगला अपना इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक है सांद्रता को व्यक्त करना, कि सांद्रता को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी टर्म्स आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं। जैसे पहली टर्म्स अगर मैं लिखना चाहूं तो एक टर्म ये भी है, सबकी डेफिनेशन बारी बारी से देख लेंगे अपन। द्रव्यमान प्रतिसत्ता, या इसको अपन बोल सकते हैं भार प्रतिसत्ता भी बोल देते हैं, या इसको बोला जाता है W/W परसेंटेज। एक अगली टर्म है इसी के अंदर आयतन परसेंट, आयतन प्रतिशतता, या वॉल्यूम द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता हो गई। इसको बोला जा सकता है V/V परसेंटेज। इसी में अपनी एक अगली टर्म है जिसमें दोनों यूज कर रहा हूं मैं, भार आयतन प्रतिशतता। भार भी आ गया और आयतन भी आ गया, इसको बोला जाता है भार आयतन प्रतिशतता। अगली यूनिट आप लोगों ने सुन भी रखी होगी, मोलरता है। एक और सुनी होगी मोललता, जो अपने सिलेबस में दे रखी है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां पे एक दे रखी है पार्ट्स पर मिलियन ppm, एक और है यहां पे मोल प्रवाज या मोल भिन्न या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन,
इसको मोल भिन्न बोल दो आप, मोल अंश बोल दो इसको, चाहे मोल प्रभाज बोल दो। इन सब की परिभाषाएं आपके नोट्सों में लिखी हुई है, आप लोग आराम से देखोगे तो नोट्सों में इनकी सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि किसकी डेफिनेशंस क्या है। अपन सबके बारे में बारी बारी से अगर बात करें, आप लोगों के नोट्सों में भी लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता या भार परसेंटेज की बात करें तो ये बोला जाता है कि कोई भी जो विलियन होता है, अब यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि विलियन के अंदर द्रव्यमान परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, तो ये बोला जाता है कि किसी भी विलियन के अंदर जो विलेय की मात्रा होती है, अब यहां पर अपन फिक्स करेंगे 100 ग्राम विलेय बोल सकते हैं, 100 ग्राम विलियन बोल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता या भार परसेंटेज की बात है तो अपन बोलेंगे 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान परसेंटेज कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ टोटल विलियन कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलियन के अंदर जैसे अपन बोलते हैं 20 ग्राम, जैसे द्रव्यमान परसेंटेज बोल रहे हैं अपन, तो यहां पर विलेय और विलायक दोनों को अपन ग्राम में लेंगे। 100 ग्राम की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि 20 ग्राम को अगर 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। तो इसमें आराम से पता चल रहा है कि 20 ग्राम तो क्या है विलेय और 80 ग्राम क्या है विलेय, दोनों की जो मात्रा है ना वो कितनी होनी चाहिए 100 ग्राम होनी चाहिए। विलियन की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा नहीं मान सकते अपन, तो अपन बोल सकते द्रव्यमान परसेंटेज क्या होती है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान प्रतिशतता के नाम से जाना जाता है। वैसे ही अगर आयतन प्रतिशतता की बात करें, यहां पर अपन ने ग्राम की बात की, यहां पर अपन बोलेंगे ml, तो अपन बोलेंगे 100 ml विलियन में विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सबका फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, यहां पर आयतन ले लिया, यहां पे द्रव्यमान ले लिया, तो मैंने बोला W/W, इसका मतलब यहां यह है W विलेय का जो भार है वो भी ग्राम में लेना और विलायक का भार भी या विलियन का भार है वो भी ग्राम में होना चाहिए। यहां पर V/V बोल सकते हैं इसको, तो V का मतलब होता है कि विलेय का जो आयतन है वो ml में लेना है और विलियन का जो आयतन है वो भी ml में लेते हैं अपन, इसलिए इसको बोला जाता है V/V परसेंटेज। अब अगला है भार आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलेय है उसका भार तो ग्राम में लेना और विलायक जो है अपना या विलियन है उसका आयतन किस में लेना अपन को यहाँ पे ml में लेना है। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन बोल सकते हैं, जैसे इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं, तो अपन बोलेंगे 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो यहां सब जगह देखो 100 ml लिया एक जगह मैंने, यहां पर अपन बोल रहे हैं 100 ग्राम विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ध्यान से समझना बेटा, समझने की कोई प्रतिशतता कहलाती है। अगर अपन बात करें यहाँ पे W/W परसेंट, या मैं लिखूं यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता, आपके नोट्स उनमें देख लेना आराम से। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन का आयतन या विलियन की मात्रा गुणा 100। ये इसका सूत्र हो गया सीधा सीधा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा गुणा 100। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं द्रव्यमान परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहां पर दोनों की मात्रा W/W है, तो मात्रा दोनों की किसमें लेनी है ग्राम के अंदर। इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारे नोट्सों में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको समझा रखा है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, इसको और क्या लिख सकते हो विलेय की मात्रा W/W परसेंटेज है, तो विलेय की मात्रा को अगर अपन WA मान ले, और विलियन जो है A दो कंपोनेंट है A और B, A विलेय मान रहे हैं और B विलायक, तो यहां पर विलियन की मात्रा क्या हो गई WA प्लस WB। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वहां पर विलियन की मात्रा ना देकर विलेय और विलायक की अलग अलग दे दी जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे जो विलियन की मात्रा है
वह लिखनी है। अगर विलेय और विलायक दोनों अलग अलग दे रखे तो उनको जोड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो भी अपन देख लेते हैं कि 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, जल की मात्रा दे रखी है, जल में घोलकर, ये तो बहुत सीधा हो गया, 100 ग्राम विलियन बनाया गया है, विलियन बनाया गया है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं छोटे छोटे। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत याद करो, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। तो सीधा सा है W परसेंटेज। यहां पर न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम शर्करा, मतलब विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया। इसका मतलब यहां पर दोनों की मात्रा आपको दे दी गई है, विलेय और विलायक की। अगर तुमसे यहाँ पर विलायक का भार पूछा जाए तो भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल विलियन कितना अपना 100 ग्राम, उसमें विलेय की मात्रा कितनी है 20 ग्राम, बाकी वो कितना होगा 80 ग्राम। अगर यहाँ पर ये देता कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत याद करो, तब भी अपन कर सकते थे। यहाँ पर विलेय की मात्रा ग्राम में तो कितनी है बेटा 20, और यहाँ पर विलियन, सॉरी ये रहा विलियन की मात्रा ग्राम में, तो विलियन की मात्रा कितनी है 100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 20% आंसर आ गया है। यहाँ पे मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर अगली डेफिनेशन की बात करें, अपन अगली डेफिनेशन दें, उसको भी आराम से समझ लें। एक बार मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर दूं। अब अपनी दूसरी यूनिट जो है सेम टू सेम वैसे ही आयतन प्रतिशतता। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन बोल सकते हैं 100 ग्राम की जगह आपको बोलना है क्या बेटा 100 ml बोलना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर डेफिनेशन नहीं लिख रहा है यहाँ पे, 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा, यहां पर दोनों को ml में लेना है। 100 ml विलियन में विलेय की ml में मात्रा, विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब मैंने मना किया नहीं लिख रहा, फिर भी लिख दी डेफिनेशन, तो ज्यादा माइंड मत करना। V अपॉन V क्यों बोल रहे हैं, ये आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन आयतन की बात कर रहे हैं। विलेय और विलियन दोनों को ml में लेते हैं, तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहां पर विलेय की मात्रा ग्राम में थी, तो यहां पर क्या होगा, विलेय की मात्रा किसमें ml में, बटे विलियन का आयतन, ये भी किसमें रहेगा बेटा ml में, गुणा 100। जो भी होगा वो निकाल लेंगे। बाकी जो बच्चे हैं कमेंट्स करके बताना, प्रमेश ने देखा है कि नहीं देखा, आदित्य ने देखा है कि नहीं देखा, और उसने क्रियांशी की छोटी सिस्टर थी, उसका नाम क्या था याद नहीं है मेरे को भी, उसने देखा या नहीं देखा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नाम याद नहीं आ रहे, और भी जो भी स्टूडेंट्स है, सोनिया है, उधर से दुर्गा की बहन क्या नाम है, संतोष है, और काफी स्टूडेंट्स भी हैं जो क्लास में थे और अच्छे बच्चे हैं, वीडियो देख रहे होंगे। जोशी क्या नाम, उसका नाम अक्षरा जोशी है, नंदनी है, और भी काफी बच्चे हैं, तो सब वीडियो देख रहे होंगे मेरा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो देख के कमेंट जरूर करें कि चीजें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने जिन बच्चों का नाम लिया, अगर उन लोगों ने वीडियो देखा हुआ तो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आगे अपन इसको अपन लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, V अपॉन V परसेंटेज को अपन लिख सकते हैं विलेय की मात्रा VA अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। इससे द्रव्यमान सॉरी आयतन प्रतिशतता अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों की जो कंसंट्रेशन थी वो किसमें थी, ml में। इसमें भी एक न्यूमेरिकल आप लोग अपनी किताब में देख लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगला है अपना द्रव्यमान भार आयतन प्रतिशतता, या इसको अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। देखो
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के अंदर विलेय की जो मात्रा है बेटा, वो तो आपको लेनी है किसके अंदर, ग्राम में, और इसका जो आयतन है, विलियन का आयतन है, वो लेना है ml के अंदर। इसको मैं मिटा देता हूं, और इसको अगर लिखना चाहें अपन, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसमें 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की, ये अगर डेफिनेशन यहां लिखना चाहूं मैं 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ml की जगह यहां पर अपन लिख देंगे विलेय की ग्राम में मात्रा। इसी डेफिनेशन को अगर मैं सुधारना चाहूं तो इसको क्या सुधार लूंगा मैं, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो काय में रहेगी, विलेय की मात्रा, ये 3 नंबर हो गया अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में उपस्थित हो तो इसे द्रव्यमान प्रतिशतता के नाम से जाना जाता है। और मैक्सिमम अपने फार्मेसी या मेडिकल क्षेत्र के अंदर इसी यूनिट का यूज किया जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फार्मेसी में या औषधियों के अंदर कौन सी यूनिट यूज की जाती है, तो उसके लिए भार आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यूज की जाती है। इसके लिए अगर यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहें अपन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, V अपॉन W क्यों लिख रहे हैं, सॉरी W अपॉन V क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि विलेय की मात्रा किसमें है, यहाँ पे ग्राम के अंदर, तो अपन लिख सकते हैं इसको W अपॉन V परसेंटेज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बटे, यहां पर क्या आएगा, विलियन का आयतन, वो काय में आएगा, ml में, गुणा 100। ये अपना फॉर्मूला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WA, विलियन का आयतन है ना यहाँ पे। अब आयतन की बात करें, आयतन को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, V विलियन मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से। इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल की बात करें तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें कि 2% W अपॉन V, ये दे रखा है अपन को, W अपॉन V मतलब भार आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मान दे रखा है, 2% W अपॉन V NaCl के हो सकता है थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा आ रही हो, तो मुझे आप लोग बताना कि स्पीड ज्यादा है। NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम ही पूछा है ना, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो ये न्यूमेरिकल टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। यहां पर अपन इसको इस तरह से लिख दें, इसको अगर हल करें, यहाँ पे सोल्व करें, तो यहां पर दिया हुआ क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना बेटा। इसमें W अपॉन V परसेंटेज WA बटे V, यहाँ ऐसे तो लीटर में दिया होता है, ml में, 100 ml की बात करें ना, V ml मल्टीप्लाई बाई 100। अपन को यहां पूछ क्या रहा है कि 2% W अपॉन V, मतलब W अपॉन V इसका मान दे रखा है 2%, और पूछ रहा है अपन को 500 ml जलीय विलयन बनाने तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, मतलब WA पूछा है बेटा अपन को। क्या पूछा है, WA, तो WA पूछा है तो आराम से आयतन कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100, और इसका मान पूछा है तो आराम से हो जाएगा, ये दोनों इधर गया, 100 का भाग लग जाएगा इसमें, ये एक तरह से 10 ग्राम आएगा। ये क्या आएगा, 10 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना आया, 10 ग्राम। तो ये तीनों चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो
कि ये क्या क्या हो गया। ये ml अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आयतन पहले अपन को पता है ml में दिया होता है, न्यूमेरिकल के अंदर ही ml है अपना यहाँ पे। तो यहाँ पर इसकी विलेय की मात्रा कितनी आ गई, 10 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अपन ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, द्रव्यमान प्रतिशतता देख ली, आयतन प्रतिशत देख लिया, भार आयतन प्रतिशतता देख लिया। अगला है अपना मोलरता और मोललता, दोनों को एक साथ समझते हैं। मोलरता और मोललता क्या होती है, कई बार मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है कि मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। एक जगह अपन बात करते हैं सॉल्वेंट की और एक जगह बात करते हैं सॉल्यूशन की। दोनों के अंदर ही विलेय की जो मोल्स होते हैं वो घुले हुए होते हैं। तो अपन अगर बोले एक साथ दोनों की डेफिनेशन देने की कोशिश में इसलिए कर रहा हूं, दोनों को एक साथ समझाऊंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक तरफ अपन मोलरता ले लेते हैं और एक तरफ मोललता ले लेते हैं। टर्म्स दोनों है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक जगह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से ही, एक द्रव्यमान वाली यूनिट और एक आयतन वाली यूनिट है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो दोनों को अपन समझ लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं मोलरता, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक तरफ लिख देते हैं अपन मोललता, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाइन इधर खींच लेता हूं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो मोलरता और मोललता की परिभाषा 11वीं क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर यहां बता देता हूं। इसके लिए बोला जाता है कि 1 लीटर विलियन में, मैंने क्या बोला, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। अपन बोल सकते हैं मोलरता इक्वल्स टू विलेय के मोल, मोल को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, बटे विलियन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले को अपन और बढ़ा के 2-3 फॉर्मूले अपन लिख देंगे। विलियन का आयतन लीटर में, कैसे भी अगर पूछे जाए तो अपन कर लेंगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है कि विलेय के मोल दिए हुए और विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अगर मोललता की बात करें तो यहां पर मैंने विलियन बोला, 1 लीटर विलियन में। यहां पर ये बोला जाता है, ये द्रव्यमान यूनिट है, तो अपन बोल सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में। यहां पर मैंने विलियन नहीं बोला बेटा, क्या बोला, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिख सकते हैं बात, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आपके नोट्स में सब दिया हुआ बेटा, ये मोललता इक्वल्स टू विलेय के मोलों की संख्या बटे, यहां पर क्या आएगा, विलायक की मात्रा, काई में किलोग्राम के अंदर। पर न्यूमेरिकल जो होते हैं सीधे सीधे से नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या नहीं दे रखी हो तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, मोलरता इक्वल्स टू विलेय के मोल n। आप लोगों को पता नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मोलों की संख्या, जिसको नहीं पता वो देख लो, W/m, या अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मास अपन मोलर मास बोल सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, WA/m। यहां पर ये m क्या है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई विलियन का आयतन। ये काई में है बेटा, लीटर में।
विलियन का आयतन लीटर में। एक फॉर्मूला यह हो सकता है। कहीं बार आपको अगर जो विलियन का आयतन लीटर में नहीं दिया होता है तो अपन जो ml में आयतन दिया होता है बेटा, उस ml में आयतन को अपन लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है WA/m गुणा विलियन का आयतन, ध्यान देना इधर, विलियन का आयतन ml में, और जब ml में आयतन दिया होता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देंगे अपन 1000 का, क्योंकि अपन को पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml या 1000 ml होता है। तो जब 1000 का भाग देंगे तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो सीधा सा फॉर्मूला ये हो गया। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर। मोलरता की कहीं बार एग्जाम में पूछी गई है, मोलरता की यूनिट क्या है, तो मोल प्रति लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोल लीटर इनवर्स। ऐसा का वैसा इधर है। मोलरता हो गई तो मोलरता में क्या है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय की मात्रा किलोग्राम में। तो यहाँ पर m इक्वल टू मोलों की संख्या का फॉर्मूला तो वही है। यहां पर वही विलय का भार बटे विलय का अणुभार। यहां पर ध्यान रखना विलय की मात्रा काई में बेटा, किलोग्राम में। इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा वैसा ही। अगर ग्राम में दी हो मात्रा तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे यहां पर भी। तो WA/m विलय की मात्रा ग्राम में, जब 1000 का भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा और ये किस में आ जाएगा, बाहर। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अगर आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें, तो आप मुझे 2 न्यूमेरिकल में आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं, करके आंसर बताना मुझे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। मोललता की इकाई हो गई भैया, मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी इकाई हो गई। मेरे हिसाब से आप लोगों की बातें समझ में आई होगी। नहीं आई हो तब भी कमेंट्स करके बताना। कुछ कमी रह गई हो तो उस कमी को अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे, और आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक न्यूमेरिकल लिख लो। अगर वीडियो को लास्ट तक देखा होगा आपने तो आप जरूर आंसर दोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। एक न्यूमेरिकल है, लिख सकते हो आप। 20 ग्राम NaOH को, न्यूमेरिकल क्या है अपना, 20 ग्राम NaOH को 750 ml, 20 ग्राम NaOH को 750 ml विलियन में, या 20 ग्राम NaOH 750 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ये अपना न्यूमेरिकल है। अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हो तो पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन क्या था अपना, 20 ग्राम NaOH को 750 ml विलियन में, ये विलियन में उपस्थित हो तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। इन सब चीजों से अगर वीडियो को पूरा देख लोगे तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा, और एग्जाम में जो आए हैं वह आप लोग कर पाओगे। धन्यवाद।